हुजूर पापा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। रामायण में संत मत, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, भाग 2। इसका पहला असूल यह है कि परमात्मा सबका पिता है। वह रब्बुल आलमीन है। सब आलमों, खंडों, ब्रह्मांडों और लोकों का है। ना वो रब उल हिंदू है, ना रब उल मुसलमान है, ना रब उल सिख है, ना रब उल ईसाई है। वह सबका पिता है। पहली बात, भक्ति भगवान को पाना चाहती है। प्रेमी प्रीतम को पाना चाहता है। बस उसके प्रीतम 2-4 नहीं। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। 2 की भक्ति नहीं कर सकते, या प्रभु की या दुनिया की। तो भक्ति भाव एक आदर्श, एक निशाना रखता है। 2-4-5 नहीं। हम खुदा ख्वाही ओ हम दुनियाए दूं, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। अगर तुम दुनिया के पुजारी बनते हो और उधर प्रभु के पुजारी बनते हो, कहते हैं वह वहम और गुमान है। भाई यह भक्ति नहीं। फिर आप कहेंगे कि क्या हम दुनिया को छोड़ जाए? नहीं भाई, क्योंकि यह सब का मालिक है और सब दुनिया मालिक की बनाई हुई है और सब ही खूबसूरत है और सब में वह परिपूर्ण है। इसलिए सब दुनिया से प्यार करो इस भाव से। दुनिया की जो मोहब्बत प्यार है वो अनश्वर है, बगैर बंधन के है। अगर वह भूल जाए तो यही दुनिया बंधन का कारण है। दाती प्यारी बिसरिया, दातारा जापो नाही मरण विचारा। स्त्री यह समझे पति मुझे प्रभु ने दिया है, प्रभु इसमें भी विराजमान है। पति यह समझे कि स्त्री मुझे प्रभु ने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दी है, प्रभु ने जोड़ा है, इंसान ने तो नहीं जोड़ा। इसलिए जिसको प्रभु ने जोड़ा है, प्रभु ही तोड़े तो तोड़े, उसके अंतर भी वही भगवान है जिसने जोड़ा है। अगर उसका प्यार है तो उससे प्यार होगा कि नहीं? ऐसे ही बच्चों के लिए यह दृष्टिकोण जो है, यह तुमको दुनिया में फंसाएगा नहीं। नानक सती गुरु भेंटिए, पूरी होवे जुगती। हंसदियाँ खेलदियाँ पहनदियाँ खावदियाँ, विचे होवे मुक्ति। दुनिया में घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। उसको सही नज़री से देखो, प्रेम के खासे को बढ़ाओ। प्रभु की खातिर प्रभु सब में है, सबसे प्यार करो। घर के भी सामान बड़े सही बन जाएंगे। पति का ताल्लुक स्त्री से सही बन जाएगा। बच्चों का ताल्लुक माता पिता से अच्छा बन जाएगा और माता पिता की सही नज़री बन जाएगी बच्चों के साथ। यह असूल है पहला भक्ति का। दूसरा असूल उसमें क्या है कि मालिक की रज़ा में रहना, समझे। और जो कुछ दुख सुख आ जाए, यह समझे कि जैसे सोने को कुंदन बनाया जा रहा है, वह परमात्मा माता पिता बच्चों की हमेशा बेहतरी चाहता है कि नहीं। बाज वक्त हो सकता है उसको दाना फोड़ा निकल आए, उसकी चीर फाड़ करनी चाहे, अपनी गोद में रख कर उसका ऑपरेशन वह करा दे। मगर ऑपरेशन कराने में उसकी नियत ठीक है, उसको वो सुख पहुंचाना चाहता है। तो इसके लिए क्या है कि उसकी रज़ा में रहे। इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर मुझसे तुम प्यार करना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, क्राइस्ट कहता है। तो भक्ति भाव में कहना मानने का सवाल बनता है, समझे। लेट माई वर्ड्स अबाइड इन यू एंड यू अबाइड इन मी, यू शैल हैव एवरीथिंग। मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे
और तुम मेरे अंतर में बसोगे। यह भक्ति का असूल है कि जो उसके वचन हो वह हमारे हृदय में बसे और हम उसके हृदय में बसे। यह कैसे होगा? यह तो बात तुम्हारी समझ में आ गई कि उस पर कारबंद रहो। जो वचन गुरु पूरे कहियो सो मैं छीक गाठड़ी बांधा। उसके आदेशों का पालन करो। पर तुम उसके हृदय में कैसे बसो? इसका एक ही जवाब है, रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। जिसको अपने हृदय में धारण करो, रिएक्शन प्रतिक्रिया होगा, रेडिएशन होगी, बेइख्तियार उसकी याद बनेगी। अगर तुम किसी की याद करते हो तो बेइख्तियार उसका रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी। फिर क्या होगा? जो मांगोगे मिलेगा। समझे? अगर हमारे हृदय में प्रभु की याद बसे, उसका रिएक्शन होगा कि नहीं? प्रभु बच्चे को कैसे भूल सकते हैं? हम भूल जाएं तो भूल जाएं, वह नहीं भूलता। बच्चे गुमराह हो जाएं तो हो जाएं, पिता कभी बच्चे को भूल नहीं सकता। बच्चा जुआरिया भी हो, माफ करना, तो भी माता पिता को फिक्र होती है। बच्चे ने रोटी नहीं खाई, उसके लिए रोटी लिए फिरती है माँ। यह भी दुनियावी मिसाल है। उसका सिलसिला प्रभु का हजारों दर्जे इससे बढ़कर है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, उसकी रजा में रहना। दुख आए सुख आए, देखो सोने को कुंदन बनाते हैं कूट कूट कर। कोई शिकायत जबान पर ना हो। यह भक्ति का असूल है। एक मिसाल मैं आपको अर्ज करूं। हज़रत मोहम्मद साहब के वक्त का एक वाक़या है। हर एक समाज की पहली रो रीत अपनी है, अपरा विद्या। उसका मतलब है कि प्रभु के लिए रुचि बने, शौक बने, भाव भक्ति बने। नमाज के वक्त एक आदमी एक चादर ओढ़े भागता भागता आता था। जब नमाज पढ़ी जाती उसमें शामिल हो जाता, जब नमाज खत्म हो जाती तो भाग जाता। तो हज़रत मोहम्मद साहब को लोगों ने कहा कि महाराज, एक आदमी आता है, ऐन नमाज पढ़ने पर ख़त्म होती है तो भाग जाता है। तो कहने लगे, कल जब वह आएगा तुम भी भाग कर पूछना बात क्या है। जब दूसरे दिन वह नमाज पढ़कर भागने लगा तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों भागते हो? कहने लगा, बात कुछ नहीं, हम हैं गरीब, इतने गरीब हैं कि हमारे कपड़े पहनने को एक चद्दर है। मेरे और मेरे स्त्री के पास नंगे बदन नमाज पढ़ना जायज़ नहीं शरीयत में। मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि नमाज का जो वक्त मुकर्रर है वह कज़ा ना हो जाए, टल ना जाए, ताकि वक्त पर पहुँचूँ, चद्दर वह ओढ़कर नमाज पढ़ लूँ। यह बात आकर हज़रत मोहम्मद साहब को बतलाई। उन्होंने कहा, अच्छा, जब वह भागेगा तो तुम भी 2-4 ऊँट ला दो, कुछ कपड़े के, कुछ खाने पीने के सामान के। वह भागे तो तुम भी पीछे लेकर भाग पड़ना। दूसरे दिन जैसे ही वह भागा, ये भी ऊँट लेकर पीछे भाग पड़े। वह आदमी घर पहले पहुंचा। दूर से घरवाली ने देखा कि ऊँट क्यों भागे भागे आ रहे हैं। कहने लगी, क्या हुआ भाई, बात क्या है? कहने लगे, उन्होंने कहा था हम गरीब हैं, एक चद्दर है सिर्फ, उसी में नमाज पढ़नी थी, इसलिए आ गए। यह सामान उन्होंने भेजे हैं। कहने लगे, हैं, खुदा ने हमको दी गरीबी, हम उसके रसूल के पास उसकी शिकायत करें? यह कभी नहीं हो सकता। इसका नाम है भक्ति। समझे? तो ना कर दी, वापिस कर दिया सब कुछ। कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब फिर पैदल चलकर गए उनके दर्शनों को। इतना भरोसा, यह भक्ति भाव है, यह भक्ति के असूल है। जब तक यह दिल में ना बसे तब तक काम नहीं बनता। तो इसलिए कहते हैं और क्या बनेगा, और असूल क्या होगा?
भक्ति का। अगर उसके लिए भक्ति है तो वह परमात्मा सबका जीवन आधार है। घट घट में वह बस रहा है। उसी के आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। समझे, जो उसमें गुण हैं वे हमारी आत्मा में भी छोटे स्केल स्तर पर गुण हैं। अगर हम जान जाएं कि सब आत्मा उसी की है और सबका जीवन आधार वही परमात्मा है, तो हम किसी का दिल दुखाएंगे? कुदरती बात है नहीं। यह भक्ति का सूल है। जे तो पिया मिलन दी सीख, ता हिया ना ठाई काहिदा। अगर तुम उस प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी के दिल को ना दुखाओ। इसलिए कहा है अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा कहाँ होगी? जहाँ प्यार होगा। जिससे प्यार होगा उससे कभी हिंसा का भाव बनेगा? कभी नहीं। मेरा आपसे प्यार हो, आपके बच्चों से कुदरती प्यार होगा। अगर हमारा प्रभु से प्रेम है, प्रभु सब में घट घट में है, कोई घट उसमें खाली नहीं, तो सबसे हमारा प्रेम होगा। तो भक्ति भाव इस लिहाज से हो। इसी भाव से अगर हम भक्ति करेंगे, नतीजा क्या होगा? दुनिया में सुख। धर्म तो बहुत है, धर्म के माने हैं। ऐसा कार्य करो जिसका नतीजा सुख हो। अहिंसा परम धर्म है। इसकी दो सूरतें हैं, प्रेम और अहिंसा। एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अहिंसा होगी। समझे? आपको पता है हिंदू भाइयों में गुग्गे पीर सांप को दूध पिलाते हैं। क्यों भाई? प्रेम का सूल है, क्योंकि उसके अंतर में भी उसी का आधार है। दरख्तों की जड़ों में पानी देते हैं, किस लिए? क्योंकि उसमें भी परमात्मा की सत्ता काम कर रही है। क्राइस्ट से पूछा, हम क्या करें? अरे किसी महापुरुष से पूछो। सबका उपदेश दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा सब में है, सबसे प्रेम करो। प्रेम सेवा जानता है, कुर्बानी जाना जानता है, देना जानता है। मैंने अभी मिसाल अर्ज की थी कि अगर हम दूसरों को खिलाना सीधे हाथ से खिलाना शुरू कर दें, कोई भूखा ना रहे, हम टेढ़ा हाथ करते हैं, उसी का नतीजा है कि सब भूखे मरते हैं। तो भाई प्रेम का खासा यह है, अगर इस भाव से दुनिया में व्यवहार करें तो दुनिया में सुख हो जाए। क्राइस्ट से पूछा गया हमें क्या करना चाहिए, तो यही कहा, लव थाई गॉड विद ऑल थाई हार्ट, विद ऑल थाई सोल, विद ऑल थाई स्ट्रेंथ। परमात्मा से प्यार करो, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से और अपनी पूरी ताकत से। और क्या करो? लव थाई नेबर्स एज थाई सेल्फ। अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। कहते हैं दुश्मनों से क्या करें? कहने लगे लव थाई एनिमीज। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, क्योंकि उनके अंदर भी प्रभु है। केवल भूल में जा रहा है, उसके अंदर भी वह परमात्मा है कि नहीं, यह भाव हो। 10वें गुरु साहिब थे। मैदाने जंग था। एक सिख था, कन्हैया नाम था उसका। नौकरी सेवा थी पानी पिलाने की। वह सबको पानी पिलाता था। किसको? मरने वालों को भी और मारने वालों को भी। थोड़े कम फहम लोग, थोड़ी बुद्धि के जो थे, शिकायत की आकर उन्होंने की कि महाराज देखो, अपने आदमी होकर दुश्मनों को पानी पिलाते हैं, वे फिर तैयार हो जाते हैं। कहने लगे उसको बुलाओ। बुलाया गया, पूछा क्यों भाई, यह क्या कहते हो? कि महाराज मुझे तो उसकी ज्योति में सब में नज़र आ रही है, मैं तो उसी को पानी पिला रहा हूँ। कहने लगे कि इसने मेरी तालीम को ठीक समझा है। एक डिबिया दी पास से कि आगे मरहम पट्टी भी साथ करो। यह है नज़रिया उन लोगों का जिन्होंने अनुभव को पाया है। तो अहिंसा कुदरती खासा बन जाता है, यह असूल है।
बताओ अगर ऐसी भक्ति हो, यह कशमकशें कहाँ रहेंगी। समझे सेंट जॉन थे, बूढ़े हो गए। उनको एक स्कूल में ले जाया गया कि उपदेश दो। बहुत बूढ़े थे। बैठे, सिर उठाकर कहने लगे, बॉयज लव वन अनदर। बच्चों आपस में प्रेम करो। यह कहकर फिर एक पल के बाद फिर सिर उठाकर कहने लगे, बच्चों आपस में प्रेम करो। फिर तीसरी बार सिर उठाया कि यही कहा, बच्चों आपस में प्रेम करो, और चुप कर गए। वहाँ के जो प्रबंधक थे वो बोले, महाराज और कोई उपदेश नहीं देना। कहने लगे, मैंने सारा उपदेश दे दिया, जो देना था सब दे दिया। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडिड अनटू यू। प्रेम करो, सब बरकतें आप मिलेंगी। यही और महापुरुष सब कहते हैं। साहब श्यों कर प्रीत रे मन, साहब श्यों कर प्रीत। बिना प्रेम के मानवा कहीं ठोर न पावे। महाभारत का युद्ध क्यों शुरू हुआ? द्रौपदी के एक लफ्ज से। कौरवों के लड़के जा रहे थे द्रौपदी के महल में। महल का जो फर्श था वैसा था जैसे पानी की लहरें चलती हैं। उन्होंने पजामे ऊपर खींचे तो द्रौपदी कहने लगी, अंधों की औलाद अंधी होती है, और यहाँ से सारा विनाश हुआ। सारे हिंदुस्तान की सभ्यता का नाश हुआ। अरे घर घर में क्या है? प्रेम का घाटा है। याद रखो, तलवार का जख्म 15-20 दिन महीने में भर जाएगा। जुबान का जख्म हमेशा ताज़ा रहेगा, कभी भर नहीं सकता। भक्ति भाव प्रेम हो तो जुबान मीठी होगी। अगर सख्त जुबानी भी करो तो भी मिठास में रसी हुई होगी। समझे कि नहीं? आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट अ मैन स्पीक्स। जो इंसान के अंदर बस रही हालत है, जो बोलता है उसका रंग लेकर आती है, वैसा ही असर देगी। एक हवा है, वह बर्फ के साथ लगकर आ रही है, ठंडक देगी। एक हवा है, आग के साथ लगकर आ रही है, वह गर्म होगी। जो हृदय की कैफियत स्थिति है, उसी का रंग लेकर हमारे वचन आएंगे। समझे? जिनके अंतर सुभर भरे प्रेम रस रंग, जिसके अंतर प्रभु और विश्व का प्रेम छलक रहा है, जो लफ्ज़ वह कहेगा वे भी मीठे लगेंगे, ठंडक देंगे। इसलिए कहा, जवाबे तलख भी जेबद लबे लाले शकर खारा। उसके लाल लाल होठों से सख्त कलामी भी बड़ी मीठी मालूम होती है। किसी से आपका प्यार हो, वो गालियाँ भी निकाले, बड़ी मीठी लगती है। तो दिली भाव का सवाल है। तो ऐसी भक्ति करो किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में, जिसके अंतर में वह प्रेम भाव छलक रहा है। उसकी सोहबत संगत का रंग मिलेगा, सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाव साध के संग। जिसके अंतर वह प्रेम हो, उसके मंडल में भी रेडिएशन अर्थात उसकी किरणों का तेज का प्रभाव है। अगर यह सुई एकाग्रता से बैठोगे, वही असर तुमको मिलेगा। यह नहीं कि तन तो वहाँ बैठा हो, मन कहीं और हो, फिर मन तो भटकता हो। मन दिया कहीं और ही, तन साधु के संग। कहे कबीर कोरी कजी, कैसे लागे रंग। तो सोहबत संगत का असर बड़ा प्रबल होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, भाई किसी के आश्रय होकर काम करो, ताकि तुम में हंगता अहम न रहे। जो अनुभवी पुरुष हैं, जिन्होंने इस अनुभव को पाया है, जिनकी वह आँख बनी है जिससे वे प्रभु को देखते हैं और हमारी आँख बना सकते हैं उसके देखने वाले। अरे ऐसे पुरुषों की सोहबत में वैसा रंग मिलेगा, कुदरती बात है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि साध संगत क्या बनाती है? यह एक ऐसी जगह है जहाँ भाव उपजता है। समझे? इसलिए भाव बिन भक्ति ना हुई। जब तक भाव नहीं बने, भक्ति नहीं होती। इसलिए महापुरुषों ने यह कहा कि किससे भक्ति की जाए? जो कभी फना ना हो,
ना ओह मरे ना होवे सोग। वह कौन है? वह परमात्मा है। तो इसलिए महापुरुषों ने यह कहा कि प्रभु से प्यार करो। अब सवाल यह आता है कि प्रभु को तो हमने देखा नहीं, जब तक उसको देखा ना हो ऐसों हुई की सोहबत करो जिन्होंने उसे देखा है, जिनके अंतर वह प्रकट है हम में भी, मगर अभी हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है, इससे ऊपर नहीं आई। अगर इससे ऊपर आए तो पता लगे कि वह प्रभु हमारा जीवन आधार है। देखिए, जिस्म के 9 दरवाजे हैं। आंखें हैं 2 दरवाजे, 2 कानों के, 2 नासिका के, मुंह, गुदा और इंद्री। समझे? इससे रूह हमारी बाहर भाग नहीं सकती, इसे भाग जाना चाहिए ना। वेदों में इसका जिक्र आया है, उपनिषदों में, कि यह ऐसा अजीबोगरीब मकान है कि जिसके 9 सुराख होते हुए भी रूह बाहर भाग नहीं सकती। सांस बाहर आता है, बाहर रह नहीं सकता। कोई चीज़ कंट्रोल नियंत्रित कर रही है। वह हमारा जीवन आधार है। वह प्रभु है। वह परमात्मा की सत्ता है जो सबको कंट्रोल कर रही है। नानक नावे के सब किछु वश है पूरे, भाग को पाए एक वही फना से रहित है। बाकी सब बदल जाने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दुनिया में आए, आज उनके जिस्म कहाँ हैं? गुरु या अनुभवी पुरुष भी इंसान ही है। अगर तुम इंसान जिस्मानियत से ताल्लुक़ रखते हो, उस असूल से जो उसके अंतर प्रकट है, उसके पुजारी नहीं बनते हो तो दुखी रहोगे। तो इसलिए कहते हैं, उपायों में से सबसे मुख्य उपाय अनुभवी पुरुषों की सोहबत और संगत है। श्रीमद् भागवत में आता है, ना पूजा से, ना दान से, ना भक्ति, ना इंद्रियों के दमन से, ना हवन से जीव मुझको इतनी आसानी से पा सकता है जितनी जल्दी कि साधु संग में। साधु किसको कहते हैं? वह भी हमारी तरह ही इंसानी शक्ल रखता है, मगर पर उसने क्या डेवलप विकसित किया है? अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आज़ाद करके अपने आप को जाना है और अपने जीवन आधार को जान रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। समझे? स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए हैं तो सवाल किया, क्यों महाराज, आपने प्रभु को देखा है? तो कहा, हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी सफाई के साथ। यह इकरार है, अहंकार नहीं। वह आँख बन गई। कौन देखता है? सन नोज द फादर। और कौन देखता है? एंड अदर्स whom द सन रिवील्स। पुत्र पिता को जानता है और वह भी जिसे पुत्र उसे प्रकट करे। वह सन भी जो है अनुभवी पुरुष, वह भी इंसान ही है। उन्होंने एक तरफ डेवलपमेंट तरक्की की है, जैसे एक डॉक्टर भी इंसान ही है। उसने जिस्म को चीड़ फाड़ कर देखा है, कैसे यह शरीर काम करता है, कैसे काम में रुकावट होती है, कैसे बीमारियां बनती हैं, कैसे वे दूर हो सकती है। तो है इंसान पहले, मगर वह इस जिस्म की साइंस विज्ञान का माहिर बना। तो अनुभवी पुरुष भी है इंसान ही। वे कभी नहीं कहते कि मैं आसमानों से गिरा हूँ। वे कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। एवरी सेंट हैज़ हिज पास्ट एंड एवरी साइनर फ्यूचर। हर एक संत का भूत होता है और हर एक पापी का भविष्य। समझे? उसके सोहबत संगत में क्या है? वह उस साइंस का माहिर है। उसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आज़ाद करके अपने आप का अनुभव किया है। वह आँख बन गई जिससे वह प्रभु नजर आता है, आप देखता है और दूसरों को भी वे अप अगवा करके देखने को थोड़ी पूंजी दे सकता है। जिसने पाया है वह हमारे पाने में मददगार हो सकता है। तो इसलिए कहा है,
संत संगी अंतरी प्रभु ढीठा, सतगुरु मिलई तै आँखें सूझे। कबीर साहब ने इसलिए कहा, पर्दा दूर करे आँखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। हम आँख बंद करते हैं, आगे अंधेरा है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। वह जो अंधेरे की स्याही को हटा सकता है, उसका नाम साधु संत और महात्मा है। कितनी भारी महिमा गाई है उसकी। वह भी कहता है, हम इंसान हैं मगर एक चीज़ को पाया है, प्रभु की कृपा से मिली है चीज़, तुम भी फ़ायदा उठा लो। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाओ, पहले आपके अंदर उसके पाने का शौक़ हो डॉक्टर बनने का। पिछले संस्कारों से या यहाँ पर विचार से फिर किसके पास जाना होगा? जो इसका माहिर है, उसका नाम कुछ रख लो। तो इसलिए अगर प्रभु को पाना है तो जिन्होंने पाया है उनकी सोहबत करो। जब तक प्रभु को नहीं देखा तो पहला कदम क्या है? जिन्होंने पाया है या पा रहे हैं उनकी सोहबत करो। समझे? संतन की सुनी साची साखी, सो बोल ही जो पेख ही आखी। तो संतों की शहादत को सुनो, वह सच्ची है। वह वही कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। समझे? देखे का बयान कुछ और होता है, पढ़ा पढ़ाया या इन्फ्रेंस निष्कर्ष निकालकर बयान करना कुछ और होता है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।